इस जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो बस एक दिन चले जाते हैं। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई ड्रामेटिक सीन नहीं। वो बस धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। रिप्लाईज थोड़ी लेट आने लगती हैं। पहले 1 घंटे में रिप्लाई आता था, फिर 3 घंटे में, फिर 1 दिन में, फिर कभी कभी, और फिर शायद कभी नहीं। प्लान्स बनने लगते हैं जो होते नहीं। हाँ जरूर मिलेंगे ऐसा कह तो देते हैं, पर मिलते नहीं। और एक दिन तुम रियलाइज करते हो ये इंसान अब वहां नहीं है। कब गया पता नहीं, कैसे गया पता नहीं, क्यों गया वो सवाल तुम्हारे पास रह जाता है बिना किसी जवाब के। और दूसरी तरफ जो इंसान गया वो भी कुछ अपने साथ ले गया होता है। एक थकान, एक ऐसी थकान जो शब्दों में नहीं बयां की जा सकती। एक ऐसी फीलिंग जो शायद कहना मुश्किल है, इसलिए कही नहीं गई। वो नहीं गया गुस्से में, वो नहीं गया नफरत में, वो गया क्योंकि अंदर कुछ थक गया था, कुछ टूट गया था, इतना कि उसके पास अब एनर्जी भी नहीं थी एक्सप्लेन करने की। तो वो चुप रहा और चुपचाप चला गया। आज हम उसी इंसान के बारे में बात करेंगे जो साइलेंटली गिव अप करता है लोगों पे, जो फेड आउट करता है बिना किसी फेयरवेल के। ये साइकोलॉजी बहुत डीप है, बहुत रियल है और बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। क्योंकि बाहर से तो ये इंसान डिटैच लगता है, एटीट्यूड वाला लगता है, लेकिन अंदर से ये इंसान यूजुअली वो होता है जो सबसे ज्यादा फील करता है, जो सबसे ज्यादा केयर करता है, जो बहुत लंबे वक्त तक बहुत ज्यादा ट्राई करता रहा। और एक दिन जब वो थक गया तो उसने ट्राई करना बंद कर दिया, क्वाइटली, कंप्लीटली। तो पहले ये समझते हैं ये साइलेंट गिव अप एक्चुअली होता कैसे है। ये एक दिन का डिसीजन नहीं होता, कभी नहीं। ये एक प्रोसेस होती है, एक बहुत ही धीमी, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे एक दिया होता है जो पहले पूरी रोशनी देता है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा और कम, और फिर एक रात तुम देखते हो वो टिमटिमाने लगता है और फिर बुझ जाता है। और तुम सोचते हो ये अचानक से कैसे बुझ गया, पर वो अचानक से नहीं हुआ, वो बहुत धीरे धीरे हुआ। तुम बस देख नहीं पाए ढंग से। ये प्रोसेस ज्यादातर 3 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली जो लोग साइलेंटली गिव अप करते हैं वो पहले बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। वो लोग होते हैं जो याद रखते हैं तुम्हारी छोटी छोटी बातें। वो पहले पूछते हैं कैसा है, वो तुम्हारे लिए जेन्युइनली वहां होते हैं, क्योंकि ये लोग रिलेशनशिप को सीरियसली लेते हैं। ये उनमें अपनी जान लगा देते हैं, शिद्दत से एफर्ट करते हुए नजर आते हैं। दूसरी स्टेज अक्यूमुलेशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। धीरे धीरे कुछ चीजें होती हैं जो हर्ट करती हैं, एक बार नहीं बार बार। तुमने उनकी बातें इग्नोर की, या तुमने उनका टाइम लिया पर अपना नहीं दिया, या तुमने उन्हें तब याद किया जब जरूरत थी और दूर रहे जब नहीं थी, या तुमने वो चीजें नोटिस नहीं की जो तुम्हें करनी चाहिए थी, या तुमने उन्हें फील कराया बिना बोले कि वो प्रायोरिटी नहीं है। और ये चीजें ये एक एक करके जमा होती रही। फिर कोई ड्रामा नहीं होता, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होती। वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि शायद कुछ बदलेगा, शायद वो समझेगा, शायद वो नोटिस करेगा। और तीसरी स्टेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इमोशनल विथड्रॉल। ये वो मोमेंट है जब अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट वाली मुस्कुराहट आती है, जो शायद कॉन्शियस भी नहीं होती कंप्लीटली। बस मैं यहाँ और इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और तब से वो धीरे धीरे हटता है। रिप्लाई करना कम होता है, एनर्जी कम होती है, प्रेजेंस कम होती है, और एक दिन वो नहीं होता। अब समझते हैं साइकोलॉजी की डीपर रूट्स। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ये कन्फ्रंटेशन नहीं करते, क्यों सीधे नहीं बोल पाते, क्यों ये ड्रामा नहीं करते, क्यों ये चुपचाप चले जाते हैं। पहला रीजन, और ये सबसे कॉमन है, ये लोग पहले बोल चुके होते हैं, या ट्राई कर चुके होते हैं बोलने की, या हिंट दे चुके होते हैं, ये सटली एक्सप्रेस कर चुके होते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, और किसी ने नहीं सुना, या सुना भी और भूल गए, या सुना और चेंज नहीं किया। और जब तुम बार बार एक ही बात बोलते हो और बार बार तुम्हें एहसास होता है कि उन शब्दों का कोई मोल नहीं है, एक पॉइंट के बाद तुम बोलना बंद कर देते हो, क्योंकि बार बार अपनी बात बोलना और बार बार इग्नोर होना ये एक ऐसी फीलिंग है जो बहुत हेल्पलेस फील कराती है, बहुत अनडिग्निफाइड फील कराती है। और ये लोग अपनी डिग्निटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो वो बार बार मांगना बंद कर देते हैं और चले जाते हैं। सोचो एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम रख लेते हैं मीरा। मीरा का एक बहुत ही पुराना दोस्त है, सालों पुराना, और मीरा ने बहुत बार डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली फील करा कि ये रिश्ता वन साइडेड हो गया है। उसने एक बार कहा, यार कभी कभी लगता है कि हम सिर्फ तब मिलते हैं जब तुझे जरूरत होती है। उस दोस्त ने कहा, अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, तू सीरियस मत ले। मीरा चुप हो गई। कुछ महीने और गए, वही पैटर्न फिर से रिपीट हुआ। मीरा ने एक बार और ट्राई किया, अलग तरीके से, फिर से वही रिस्पॉन्स। फिर मीरा चुप हो गई, और फिर एक दिन मीरा सिंपली अवेलेबल नहीं रही, रिप्लाईज कम हो गए, फिर बंद हो गए। वो दोस्त पूछता रहा क्या हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा भी नहीं है कि मीरा नहीं आंसर देना चाहती थी, लेकिन वो थक चुकी थी, वो सिर्फ जा चुकी थी।
दूसरा रीजन, ये लोग कन्फ्रंटेशन में बिलीव नहीं करते। इसलिए नहीं कि वो डरते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें डीप डाउन पता होता है कि कन्फ्रंटेशन से कुछ चेंज नहीं होने वाला। वो सोचते हैं कि अगर मैं ये बात करूं भी तो क्या ही बदलेगा, या तो ये डिफेंसिव हो जाएगा या टेम्परेरी चेंज करेगा और फिर वही हो जाएगा, या हम दोनों अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और रिश्ता ऑकवर्ड हो जाएगा। तो वो एक कैलकुलेशन करते हैं और रिजल्ट ये आता है कि चुप रहना ज्यादा सेंस करता है, क्योंकि कुछ चीजें कहने के बाद भी वही रहती है और वो इंसान ये सच बहुत पहले सीख चुका होता है। तीसरा रीजन, एग्जॉशन। ये बहुत लंबे वक्त तक बहुत ज्यादा कैरी करते हैं, वो रिलेशनशिप को बचाते रहते हैं, वो एफर्ट करते रहते हैं, वो केयर करते रहते हैं और एक पॉइंट पे एनर्जी खत्म हो जाती है, टैंक एम्प्टी हो जाता है। और जब टैंक एम्प्टी हो तो तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम जस्टिफाई नहीं करते, तुम जस्टिफाई करना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम इतना थक चुके होते हो, तुम रुक जाते हो, क्योंकि बोलने की भी एनर्जी नहीं होती, सिर्फ जानने की एनर्जी होती है। तो वो जानते हैं। चौथा रीजन, सेल्फ प्रोटेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जो साइलेंटली विड्रॉ करते हैं वो एक्चुअली खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर वो कन्फ्रंटेशन करे तो इमोशनल फ्लडिंग होगी, बहुत सारा दर्द बाहर आएगा, वो वल्नरेबल हो जाएंगे और वो वल्नरेबिलिटी अनसेफ फील होती है उन्हें, क्योंकि पहले भी किसी ने उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया होगा। तो वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को साइलेंस से, डिस्टेंस से, एक कंट्रोल्ड क्वाइट एग्जिट से, जहां उनका दर्द उनका अपना रहता है, किसी और के हाथ में नहीं जाता। पांचवा रीजन, ये लोग इमोशनल लेबर से थक चुके होते हैं। इमोशनल लेबर का मतलब है वो इनविजिबल काम जो रिलेशनशिप में होता है, याद रखना, चेक इन करना, प्लान करना, इनिशिएट करना, दूसरे की फीलिंग का ख्याल रखना, उनके मूड को रीड करना, उनके लिए अवेलेबल रहना। ये सब काम ये विजिबल नहीं होता, कोई क्रेडिट नहीं मिलता इसके लिए, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। और जब एक ही इंसान ये सारा काम करता रहता है और दूसरा सिंपली रिसीव करता रहता है, तब एक डीप रेजेंटमेंट पैदा होती है जो एक्सप्रेस नहीं होती, जो अंदर बढ़ती रहती है। और एक दिन वो इंसान सिंपली ये काम करना बंद कर देता है, और जब वो काम करना बंद होता है, रिश्ता भी धीमे धीमे खत्म होने लगता है। अब कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स की बात करते हैं जो उन लोगों में दिखाई देती है जो साइलेंटली गिव अप करते हैं, क्योंकि ये पैटर्न समझना जरूरी है, चाहे तुम वो इंसान हो या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है। पहला पैटर्न, वो पहले बहुत ज्यादा प्रेजेंट थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। जो लोग साइलेंटली गिव अप करते हैं वो कभी अपने रिश्ते में एब्सेंट नहीं थे, वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट थे, बहुत केयरिंग थे। और जब उनकी प्रेजेंस अचानक कम होती है, जब भी तुम्हें एहसास हो कि वो इंसान अब नहीं है, तो एक तरह का सिग्नल है जो बिल्कुल क्वाइटली भेजा जा रहा होता है। कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग ये सिग्नल मिस कर देते हैं या मिस करने का चूज करते हैं। दूसरा पैटर्न, वो एक वक्त पे बहुत सारे लोगों से साइमल्टेनियसली विड्रॉ कर लेते हैं। ये सिर्फ एक रिश्ते की बात नहीं होती, कभी कभी ये बॉर्डर फटीग होती है, दुनिया से, लोगों से, कनेक्शन से। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो कुछ वक्त के लिए ऑलमोस्ट अलग हो जाते हैं, जैसे अपनी ही दुनिया में रहने लगे हों, सबसे दूर, खुद के पास। और ये पीरियड, ये एक्चुअली उनके लिए एक हीलिंग पीरियड होता है, एक रीसेट, जिनमें वो सॉर्ट आउट करते हैं कि एक्चुअली क्या चाहिए उन्हें, कौन चाहिए उन्हें और कौन नहीं चाहिए। जब तुम उनसे पूछते हो कि सब ठीक है, वो कहते हैं हाँ, हमेशा। वो रेयरली बोलते हैं कि कुछ रॉन्ग है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बोल के भी कुछ नहीं बदलेगा, या बोल के उन्हें वल्नरेबल होना पड़ेगा, तो वो नहीं करना चाहते। तो वो ठीक हो कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चौथा पैटर्न, वो बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं अपनी एनर्जी के साथ। जो लोग साइलेंटली गिव अप करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो एक वक्त के बाद बहुत केयरफुली चूज करते हैं कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी एनर्जी फाइनाइट है और वो इसे वेस्ट नहीं करना चाहते। तो वो नहीं देते जहां रिटर्न नहीं मिलता। और ये सेल्फिश नहीं होता, ये सर्वाइवल होता है। अब एक बहुत जरूरी चीज, साइलेंटली गिव अप करना ये हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी एक कन्वर्सेशन जरूरी होती है, एक ऑनेस्ट, डायरेक्ट, अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन, क्योंकि कभी कभी दूसरा इंसान जेन्युइनली नहीं जानता कि क्या हो रहा है। हर इंसान तो नहीं समझ पाता ना, वो अनजान होता है, जानबूझकर नहीं, सच में अनजान होता है। और अगर तुम बिना बोले चले जाते हो तो वो सीख नहीं पाता, वो ग्रो नहीं कर पाता और तुम्हें भी क्लोजर नहीं मिल पाता। वो एम्प्टी स्पेस जो रह जाती है बिना जवाब वाली, वो एक वॉइड क्रिएट कर देती है जो तुम्हें बहुत दर्द देती है। तो अगर तुम वो इंसान हो जो साइलेंटली गिव अप करने वाला है, एक बार ट्राई करो, एक ऑनेस्ट बातचीत, सिर्फ एक। तुम कह सकते हो ये चीज मुझे इस तरह फील कराती है, ये बार बार होता है और ये मुझ पर असर करता है। सीधा बात, बिना किसी ड्रामा के। और फिर देखो रिस्पॉन्स क्या आता है। अगर रिस्पॉन्स जेन्युइन है, अगर कुछ चेंज होता है, तो शायद ये रिश्ता बचाने लायक है। और अगर रिस्पॉन्स वही पुराना है, तो तुम्हारा जाना जेन्युइनली जस्टिफाइड है। और तब तुम्हें गिल्ट नहीं होगा क्योंकि तुमने ट्राई किया। और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है जो धीरे धीरे हट रहा है, तो प्लीज
उन्हें जाने मत दो चुपचाप, उन्हें पूछो, जेन्युइनली पूछो, क्या कुछ हुआ है? मैं सच में जानना चाहता हूँ। और फिर सुनो, सिर्फ सुनो, डिफेंड मत करो खुद को, एक्सप्लेन मत करो खुद को, सिर्फ सुनो। क्योंकि जो इंसान साइलेंटली गिव अप करता है वो एक्चुअली एक चीज चाहता होता है, वो चाहता है कि कोई नोटिस करे, कि कोई देखने की कोशिश करे, कि कोई एक बार जेन्युइनली उससे पूछ ले कि तुम ठीक हो, सच में ठीक हो। और अगर वो चीज मिलती है तो शायद वो वापस आ जाए, शायद वो दूर जाने से पहले एक बार और ट्राई करे। क्योंकि डीप डाउन ये लोग कनेक्शन चाहते हैं हमेशा से, सिर्फ एक सेफ रियल म्यूचुअल कनेक्शन, जिसमें उन्हें प्रूव नहीं करना पड़े अपनी वैल्यू, जिसमें उन्हें बार बार मांगना नहीं पड़े अटेंशन, जिसमें उन्हें साइलेंटली सफर नहीं करना पड़े। क्योंकि अगर आप सच में देखो तो वो कनेक्शन जो उन्हें चाहिए था वो नहीं मिला, इसीलिए तो वो जा रहे थे। और ये सब बातें जानना, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये बहुत लोगों की कहानी है जो आज भी किसी रिश्ते में है और धीरे धीरे हट रहे हैं, जो आज भी किसी के लिए वो फेमिलियर थकान फील कर रहे हैं, जो आज भी सोच रहे हैं कितना और ट्राई करूं यार। उनके लिए बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम्हारी थकान रियल है, तुम्हारा दर्द वैलिड है, और तुम्हारा चले जाना अगर सच में ट्राई कर चुके हो वो भी वीकनेस नहीं है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो तुम एक लास्ट बार कोशिश कर सकते हो। अगर ये रिश्ता बचाने लायक है तो इसे बचाओ, और अगर नहीं तो चले जाओ।